पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचों का कोहराम लगातार नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना पर बलूच लड़ाकों का प्रचंड प्रहार है। बलूचिस्तान के खलात में बलूचों ने पाक आर्मी को निशाना बनाया। 2 एसएसजी कमांडो सहित 6 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं। ताबड़तोड़ हमले कर बलूच आर्मी की कमर तोड़ दी है। सेना पर बलूच लड़ाकों का जो प्रहार है वो नजर आया है। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो आप देखिए 2 एसएसजी कमांडो सहित अब 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। ताबड़तोड़ हमलों पर बलूच जो हैं अब लगातार उन पर हमले काफ़ी तेज हो रहे हैं। लगातार जो स्थितियां हैं वो अब पाकिस्तानी सेना की सामने आ रही है। कितना ज़्यादा मजबूर आप समझिए, क्योंकि लगातार बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना है उनको ख़त्म किया जा रहा है। और अगर आप बलूचिस्तान देखिए, अजय हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए। अजय, पाकिस्तानी सेना पर जो बलूच लड़ाकों का प्रहार है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से हमला हुआ है और जो पाकिस्तानी सैनिक है उनकी जान भी गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के लिए एक चुनौती भरा इलाका बना हुआ है, उसमें एक ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें जो बताया जा रहा है कि जो बलोच रिबल्स है उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें 6 पाकिस्तानी सैनिक, जिसमें 2 एसएसजी कमांडो भी शामिल हैं, उनकी मौत हो गई है। जबकि 3 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के लिए चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। पाकिस्तान पूरे तरीके से इस इलाके में पाकिस्तानी सेना जो है वो फेल हो गई है। और आपको बताऊं कि बलूचिस्तान जो है वो अपने आप को एक अलग मुल्क मानता है, और बलूचिस्तान में इसी वजह से BLA हो, BLF हो या तमाम जो रिबल ग्रुप हैं वो पाकिस्तानी सेना पर हमलावर हैं। और पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो ये आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी सेना हर रोज किसी ना किसी हमले का शिकार हो रही है। बिल्कुल। और कुल मिलाकर जो ये हुआ है अजय, इसके बाद जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से और क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो बिल्कुल पस्त नजर आ रही है, खास करके अपने देश के अंदर की अगर आप बात करें तो इस तरह की स्थिति तमाम जगहों पर बनी हुई है। और खास करके बलूचिस्तान जितना एग्रेसिव हो रहा है, क्या लगता है अजय कि आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा और हो सकता है बलूचिस्तान में? देखिए, जिस तरीके से लगातार वहां हालात बने हैं, इससे साफ है कि पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल वहां से पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। इसी वजह से हर रोज जो है पाकिस्तानी सेना पर हमले होते हैं। दूसरी चीज अगर आप बात करें तो लग रहा है कि एक स्थिति जो है वो 1971 वाली, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, उस तरह की परिस्थितियां जो है पाकिस्तान के लिए बन गई हैं। और आप सोचिए कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर मांग की थी कि बलूचिस्तान को एक अलग देश का दर्जा जो है वो देना चाहिए, और उन्हें अपनी एम्बेसी खोलने का जो है वो इजाजत मिलनी चाहिए। इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है क्योंकि जिस तरीके की वहां पर हालात हैं, जिस तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर पाकिस्तानी जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेन हाईजैक करना हो, बसों पर हमले हो, पाकिस्तानी सेना के कैंपों पर कब्जे हों, वो अपने आप में बताते हैं कि वहां पर जो खुद मुख्तियारी की मांग जो उठी थी वो अब खाली मांग नहीं रही है, वो छीनने को तैयार हैं। और पूरी तरीके से पाकिस्तान को ये उन्होंने बता दिया है कि अगर आप कोई भी हरकत करेंगे, कोई भी हलचल इस इलाके में करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और अजय, ऐसा भी लगता है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, अप्रैल 2025 के बाद जिस तरह से बलूचों का जो आक्रमण है वो बढ़ा है, बलूच जो है वो लगातार ताकतवर हो रहे, लगातार एग्रेसिव और ज़्यादा हो रहे, इसके पीछे की क्या वजह है? कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जो और जगहों पर आवाज़ उठ रही है, क्या उससे ताकत मिल रही है? जो स्थिति पाकिस्तान की अभी फिलहाल अफगानिस्तान के साथ बनी हुई है, क्या उससे ताकत मिल रही है बलूचिस्तान को? देखिए, कई सारी चीजों को जोड़कर देखना पड़ेगा। आप देखें जिस तरीके से बलूचिस्तान में पिछले कई सालों से ये मांग उठ रही थी, जब ये पाकिस्तान पूरे तरीके से फेल हुआ और लोगों से बातचीत नहीं हुई, लोगों के मुद्दों को समझा नहीं गया, उसके बाद जो है ये चीजें होना लाजमी सी बात है। इसीलिए लोग जो है उनका गुस्सा फूटा और फिर उन्होंने हथियार उठाए, और हथियार इस कदर उठाए कि वो एक अल्टरनेट आर्मी के तौर पर वहां पे खड़े हो गए। और उसी का नतीजा है कि आप सोचिए, चीन का $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वहां जीरो हो गया है, क्योंकि वो वहां पर काम नहीं करने दे रहे। सीपैक की अगर बात
बात की जाए। आप सोचिए ग्वादर बंदरगाह पर पहुंचने के लिए जो ट्रैक बनना था उस पे काम नहीं हो रहा है। अब चीन पाकिस्तान जो है वहां पर अमेरिका को लाना चाहता है, मगर वो तब भी बड़े क्लियर है कि कोई भी आए, चीन हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, वो किसी भी तरीके से अपने लोगों, अपने इलाके में किसी को कदम नहीं रखने देंगे। जो कदम रखेगा उसका असर वही होगा जो तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को अभी तक हुआ है। कुल मिलाकर देखिए अजय, एक बात तो ये भी है ना कि अगर बलूचिस्तान में इस तरह की जो स्थिति है वो बनी है, तो और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए तो ये तो जो बांग्लादेश अलग हुआ उससे बड़ा झटका हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरह की डिपेंडेंसी है, भले ही आपने बलूचिस्तान को इग्नोर कर दिया है, वहां के लोगों को आपने छोड़ दिया है मरने के लिए, यही कहा जा सकता है, लेकिन बलूचिस्तान को आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी तमाम चीजों में उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं वो साफ इशारा करते हैं कि अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं और पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने की जो बात की जाती है, कटने की बात की जाती है, वो होगा। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद पर जुड़ा रहा, पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करता रहा ताकि वहां के हालात बिगाड़ सके और अपने अंदर के हालात सुधारने की उसने कोशिश नहीं की। यही वजह है कि आज बलूचिस्तान की हालत ऐसी है और लोग इस कदर जो है वो आमदा है कि वो मरने मारने को उतारू है। उनका साफ कहना है कि वो अपने आप को एक अलग देश मानते हैं, वो पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी आज़ादी जो है उसको सुनिश्चित करे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन करे या फिर उन्हें खुद करना पड़ेगा। और यही सिलसिला जो है वो अगर जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं कि बांग्लादेश जब अलग हुआ था 1971 में, उस तरह के हालात पाकिस्तान में हों। और इस बार जो टुकड़े होंगे वो एक या दो नहीं होंगे बल्कि कई टुकड़े होंगे, क्योंकि ये इसी तरह की आवाज पीओके में, गिलगित में और खैबर पख्तूनख्वा में भी उठ रही है और बलूचिस्तान तो पहले से अपने आप को अलग मानता है। और अजय, ये भी तो बात सच है कि पाकिस्तानी सेना की जो असलियत है वो भी तो सामने आई है कि आप भले ही बॉर्डर पर जो भी करें अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि उनके पास हवाई ताकत नहीं है, तो आप वहां पर वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर जो छद्म युद्ध आप करते हैं, प्रॉक्सी वॉर जो आप करते हैं, वो लेकिन आपके देश के अंदर ही फूट पैदा कर रही है। देखिए बिल्कुल यही बात है कि पाकिस्तान दरअसल अपने अंदर झांक नहीं रहा कि वहां क्या चल रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी उसके पूरे तरीके से हाथ से निकल चुकी है। पॉलिटिकल रिबल्स उनके इतने हो चुके हैं। आप देखिए कि मिलिट्री के रिबल्स इतने हो चुके हैं, आपने उस पर गौर नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में अपनी करनी को लेकर, अपने जो आपकी चाहत है बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने की, उसको लेकर लगे रहे और इसी चीज में आप उसमें उलझे रहे और पीछे आपके अंदर घर का जो ऑर्डर था वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो गया। और उसी का नतीजा है कि आज आप देखिए कि किस तरह से हालात वहां पे बन चुके हैं।